ठीक है बेटा, आज का टॉपिक है आपका इलिप्स। तो इलिप्स के बारे में पहले सब हम लोग जान लेते हैं कि इलिप्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब आप जान पाएंगे तब इसको आगे कर पाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए इलिप्स की जो शेप होती है बेटा, मैं लास्ट टाइम आपको बताया था कि किस तरीके से कट करता है। क्लियर? तो तब इलिप्स की शेप आती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए बेटा दो कंडीशंस होती हैं इसकी। कितनी कंडीशंस होती हैं? दो कंडीशन होंगी आपकी। सबसे पहले बेटा ये देखिए, जब एक्स एक्सिस पे बनता है बेटा इलिप्स, तब के लिए ये कंडीशन है। किस पर होता है? एक्स एक्सिस पर। दो केस होंगे बेटा, वो कौन कौन से होंगे दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले ये है बेटा आपके पास, ये आपके पास इलिप्स है और ये एक्सिस है। दो केसों के बारे में हम देखिए, अब पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सिलेबस में जो, फिर जब आपके सिलेबस में पूरा हो जाएगा फिर हम चलेंगे थोड़ा सा कंपटीशन की तरफ, क्योंकि कंपटीशन के सारे के सभी जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली इस चैप्टर से वो या तो मिलता है आपका इलिप्स से मिलेगा या फिर ज़्यादातर सर्कल से मिलता है। दो चीज़ें होती है जिससे ज़्यादा मिलता है, इलिप्स या सर्कल। पैराबोला का थोड़ा कम वेटेज होता है और उससे भी कम वेटेज होता है हाइपरबोला का, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं इलिप्स पर बनते हैं और किस पे बनता है आपका? सर्कल पे। सर्कल पे। तो सबसे पहले बेटा देखो, इसको बोलते हैं सेंटर। आपकी बुक के हिसाब से बेटा इसको बोलते हैं सेंटर, और सेंटर पे बेटा यहाँ पर है आप जानते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्लियर? लेकिन जब कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर सेंटर 0 0 नहीं रहेगा, कोई ना कोई पॉइंट होगा, कोई ना कोई क्या होगा? पॉइंट होगा। उसकी एग्जिस्टेंस जो होगी वो हम उधर डिस्कस करेंगे। और इसमें फिर दो कंडीशन होंगी कि जब ए की वैल्यू बड़ी होगी बी से और बी की वैल्यू बड़ी होगी किससे? क्लियर? हम जो फिलहाल में पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? यहाँ पर देखिए, इसको बोलते हैं बेटा, देखिए जिस पर ये बड़ी होगी बेटा उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर। मेजर मतलब क्या होता है? बड़ा। मेजर। जैसे आप याद रखने का तरीका, जैसे सेना वगैरह में भी हम देखते हैं तो सेना में क्या होता है? मेजर एक बड़ी पदवी होती है। यस सर, मेजर की। क्लियर? तो वही मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा क्या है, ये बड़ा है इसके कंपैरिजन में। तो कितना देखिए, ये इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं बेटा। Yes, sir. और इसको क्लियर सीड्स क्या बोलते हैं? इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं वर्टेक्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं? शीट्स। क्लियर है? और यहाँ पर भी क्या बोलते हैं बताओ बेटा? इसको ये भी वर्टेक्स है। दो वर्टेक्स होंगे बेटा, इसको लिखने का तरीका भी बता देते हैं कैसे। ये शीट्स 1 और ये शीट्स 2 होगा। ये जो इसके साथ में ये भी तो दोनों शीट्स हैं, तो इनको बोलेंगे को वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? को वर्टेक्स। वो मतलब साथ वाले वर्टेक्स, तो इसको नाम देंगे को वर्टेक्स। क्या देंगे? को वर्टेक्स। ऐसे बेटा ये भी कितना होने वाला है? को वर्टेक्स। वर्टेक्स। क्लियर? मतलब इसके साथ वाले सीड्स भाई दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, एक एक्स को भी और वाई को भी, तो दोनों निकालोगे। जो मेजर वाला होता है उसको रियल वर्टेक्स बोलते हैं और इसको बोलते हैं को वर्टेक्स। क्लियर है? तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से ये जो डिस्टेंस रहती है आपकी वो रहती है आपकी a। कितना रहता है? a। तो कितना होगा बताओ? a,0। क्लियर है? जब यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ कितना होगा बताओ? माइनस में a,0। भाई एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो एक्स के पॉइंट होंगे बेटा, वाई वाले कितने हो जाएंगे? 0। क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं किसकी बताइए? अब बात कर रहे हैं वाई एक्सिस की। वर्टेक्स। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स और यहाँ कितना होगा? एक्स। इसको लिए कितना बताइए? वाई और यहाँ वाई। समझ में आता है? अब ध्यान से देखने वाली बात ये है बेटा, इसके जो पॉइंट होंगे बेटा, इसका कितना होगा देखिए? 0, b। और इसका होने वाला -b, 0। 0, -b, क्योंकि बेटा y पे ही होगा। यस सर। क्लियर है? तो ये आपका निकल के आ गया। कितना निकल गया? ये सेंटर हो गया बेटा, ये वर्टेक्स हो गया, ये कोवर्टेक्स। लेकिन ये किसके लिए हम काम कर रहे हैं ये हमको पता होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, हम उस इलिप्स की बात कर रहे हैं जो इलिप्स पास होता है कहाँ से बताओ? जिसका सेंटर होता है बेटा 0 0। जिसका सेंटर कितना होता है? 0 बेटा। सेंटर कितना लिया हमने? 0 0। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन ये होने वाली है आपकी भाई x² / a² प्लस y² / b² बराबर 1। लेकिन इसमें भी हम किसके लिए केस के लिए बात कर रहे हैं? व्हेन a इज ग्रेटर देन b, जब a की वैल्यू बड़ी है किससे? b से। इट मींस a की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा? बड़ी है किससे? b से। इसलिए इसमें क्योंकि देखो बेटा a क्या है? बड़ा, और b क्या है बेटा? छोटा। ना और से समझिएगा, दोनों के दोनों फेसेस बताऊंगा
कि पहले वाले में क्या होगा फिर सेकंड वाले में क्या होने वाला है। अब बात करते हैं, ध्यान से देखो बेटा, इसको बोलते हैं फोकस। इसमें दो फोकस होते हैं। यस सर। कितना होता है? दो फोकस होते हैं। तो एक कितना मान ले, एक को मान लिख देते हैं बेटा F1 और एक को लिख देते हैं F2। क्लियर? इसकी जो कोऑर्डिनेट है वैसे हम मान लेते हैं A मतलब C मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? C। लेकिन एक इसमें एक अलग सा एलिमेंट जुड़ता है, मतलब एक अलग एक नई चीज है जिसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? Eccentricity। इसेंट्रिसिटी, जिसको बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। इसमें लिखा होगा बेटा, समझ रहे हैं? E जो होता है आपका, E के बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे इसकी। यस सर। यस सर। Eccentricity बोलते हैं बेटा। यस सर। Eccentricity। उत्केंद्रता बोलते हैं बेटा। उत्केंद्रता। हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्केंद्रता। लेकिन उस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी को आप स्मॉल ई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल ई से। Eccentricity। तो यहाँ पर बेटा कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा आपके C, 0 यस सर। क्लियर, और यहाँ पर होता है हमारा Minus -C, 0। क्लियर। यस सर। इसको क्या बोलते हैं आप? फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट इसके मिल गए। Focus के coordinate। फोकस से आगे और बेटा वर्टेक्स से पीछे होता है बेटा हमारा, जिसको कहते हैं आप लोग नाभि लंब, जिसको कहते नाभि। हैं LLR, लेंथ ऑफ लेटस लेटर। Length of lattice letter। क्लियर? Rectum। ये जो वैल्यू होती है बेटा उसको बोलते हैं LL डैश। L dash। नाम दे दिया फिलहाल मैंने, और बेटा ऐसे ही यहाँ पर Just like Pope। तो यहाँ पर मान ले कितना बताओ, L डबल डैश और L कितना मान ले बताओ, मान ले कोई Yes, सर yes, सही बात है। ये दोनों क्या होगा बताओ? Lattice rectum। लेटस रेक्टम, इसको कहते हैं नाभि लंब की जीवा। जीवा। नाभि लंब की जीवा कैसे? यस सही है बेटा? तो कोई दिक्कत हो इतने में तो हमको बताइए, और इसके पॉइंट की कैसे बात करेंगे समझिए जरा। यहाँ तक आने के बाद, यहाँ तक आने के बाद सबसे पहले बेटा C की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है? C की जो वैल्यू होती है, अभी ये कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल लिए हैं, क्या करें कोऑर्डिनेट निकाल लिए, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें बाकी है। क्या बाकी है? ध्यान से देखिए। तो C की बात करूंगा बेटा, C की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है हमारे A। C की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होती है? A। C इक्वल टू, ये फॉर्म पहला फॉर्म लग गया बेटा। C मतलब C समझ रहे, ये वाला जो C है, ये C की वैल्यू होती है कितना होता है? A E के इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? A E के। और A क्या होता है बताओ मुझे? हमारा मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस। समझ रहे बेटा? और मेजर एक्सिस किसके बराबर है बताओ बेटा? x पे। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होगा बेटा फोकस के, वो होगा A प्लस माइनस का A, 0। तो आपकी बुक में अगर प्लस माइनस A, 0 दो तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लस में तो बेटा इधर होगा और माइनस में क्या होगा? इधर होगा। समझ में आ गया? तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम कोऑर्डिनेटों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या होता है, ध्यान से समझिए जरा। सबसे पहले देखिए बेटा, ये कितना है, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। ये कितना है बताइए? A, और ये कितना है बताओ? A। ध्यान से समझो, ये कितना 0 0 था, तो 0 से यहाँ कितने चले? A, और यहाँ से कितने चले? A। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो इस कंडीशन में हमारा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया बेटा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। किसके इक्विवेलेंट होगी बताओ? 2a। भाई A ये भी बेटा A ये कटेंगे थोड़े ना बेटा, क्योंकि लेंथ होती है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती और लेंथ कभी 0 भी नहीं होती। यस सर। समझ में आ गया? तो ये और ये कितना भी बताइए जरा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी आएगी बताइए? 2 है। अब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस को माइनर एक्सिस बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे बताइए जरा? तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर मतलब होता है बेटा छोटा। छोटा। तो माइनर एक्सिस की जो वैल्यू होती है आपकी, वो इक्विवेलेंट होता है आपका 2b से। 2b से। किसके इक्विवेलेंट होता है? 2b। क्यों भाई? आप यहाँ से काउंट करो बेटा, ये कितना चले b और ये कितना चले b, और b और b कितना होगा? b। तो मतलब आपको लर्न नहीं करना है, समझना है कि एक्चुअल में आ कहाँ से रही सारी चीजें। जब इतनी चीज समझ गए तो लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्वेश्चन भी चुटकियों में करोगे। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। इसके बाद क्या आता है बताओ बेटा? वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। या कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स निकालना था बेटा। ये ध्यान से देख रहे हैं बेटा, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स है। तो क्या करेंगे बताओ बेटा? बताइए। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। तो वर्टेक्स की जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा वो किसके इक्विवेलेंट होंगे बताओ? प्लस माइनस A, 0 लिख दिया। क्यों बेटा? दोनों को साथ में लिख देते हैं।
एक प्लस वाला और एक कितना बताओ माइनस माइनस, तो इसलिए लिखिए प्लस माइनस का 1,0 फिर दूसरा वाला तो आपका 0 रहने वाला, चाहे वो लेफ्ट वाला हो चाहे किसमें हो, राइट वाला। क्लियर। अब इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं बताओ बेटा, हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ कोवर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोवर्टेक्स, 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 क्लियर। यस जीरो कोवर्टेक्स लिख सकते हैं प्लस माइनस का 0। सही है बेटा। यस बहुत सारी बुकों में एक्स आई ई एस भी लगा रहता है तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। यस तो कितना होगा बताओ, 0 कॉमा 0 कॉमा प्लस माइनस b 0 कॉमा प्लस माइनस का b। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, क्लियर है यस पक्का। एक चीज और बची बेटा हमारे पास, क्या बची है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके को लेंथ होती है वो हमको याद करनी पड़ेगी। फिर रिलेशन निकलेंगे, सी ए और बी में एक रिलेशन होता है, तो ध्यान से देखो बेटा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नाभिलंब की जीवा, इसकी वैल्यू होती है बेटा 2b² कितना होता है 2b²। अब सोचो ये तो a बड़ा है किसके लिए बताओ, b के लिए। अगर इसी की बात करूं मैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बात करूं बेटा, जब b इज ग्रेटर देन किसके को बताओ a के, तो बेटा ये उल्टा हो जाएगा, सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। माइनर की जगह मेजर हो जाएगा, मेजर की जगह कितना हो जाएगा माइनर, क्योंकि इस समय बेटा x एक्सिस पे बड़ा है, मैंने लिखा है ना एक्सिस पे a बड़ा है तो बेटा ये के लिए। और आपको अगर फॉर्मूले सेम रखने हैं तो उसके लिए कंडीशन है क्या, a को b से रिप्लेस कर देना, b को a से रिप्लेस कर देना, काम खत्म। दोनों के एक दूसरे से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन कितना है x² अपॉन a² प्लस y अपॉन b² y² अपॉन b² इक्वल टू 1 है, क्लियर। जब b की वैल्यू बड़ी हो तो क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर x² अपॉन b² कितना प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू कितना 1। तो फॉर्मूले की कंडीशन नहीं बदलेगी, बस एक्सिस बदलेंगे। क्या बदलेंगे, एक्सिस, और फॉर्मूले वही वही रहेंगे, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। ये स्ट्रेटजी होती है किस तरीके से क्वेश्चन को समझना, समझ में आ रहा है। इसीलिए बच्चे इस क्वेश्चन में गड़बड़ी करते हैं और कंपटीशन में इसी बात पे मार खाते हैं, क्लियर। अब एक रिलेशन होता है बेटा किसमें, सी ए और बी के अंदर एक फॉर्म रिलेशन होता है, सी ए और बी के अंदर, समझ रहे बेटा। तो सी कॉमा ए एंड बी के अंदर क्या होता है बताओ, एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन की बात करते हैं, ये रिलेशन होता है बेटा c² = a² - b², c² = a² माइनस b²। बट इन केस अगर आपको इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है, क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी निकालना है, तो बेटा c की वैल्यू कितना पुट करेंगे a, यहां से बेटा हम फिर e की वैल्यू निकालेंगे, e की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ a एंड b। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी की सपोज दैट हमारे पास a और b की वैल्यू है और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पूछे तो हम कुछ ऐसा रिलेशन निकाल लेते हैं जिससे इसेंट्रिसिटी की सीधी सीधी वैल्यू निकल जाए। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में वो इसेंट्रिसिटीज को ही लेकर पूछा जाता है, जिसको आप कहते हैं उत्केंद्रता। क्या कहते हैं, उत्केंद्रता। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो इस रिलेशन को जरा गौर से समझिए किस तरीके से इसेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करें, क्लियर। भाई यहाँ पे बेसिक चीज हम क्लियर कर लेंगे तो आपको कुछ लगने वाला नहीं है। तो यहाँ पे c की वैल्यू को इसको माना बेटा मैंने कितना बताओ बेटा 1, इसको कितना माना बताओ, तो मैं c की जगह a ही रख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो कितना करेगा बताओ, फ्रॉम ये फॉर्मूला लर्न करना c और a में b में रिलेशन है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या क्या c की जगह a ही रखो, तो कितना करना बताओ, a² e² a² - b। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, e की, तो पहले क्या करूंगा मैं इस वाले a को इधर ट्रांसफर करूंगा, e को इधर ले आऊंगा और इसको क्या करूंगा इधर ट्रांसफर करूंगा। बहुत बार ट्रांसफर करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे। देखिए b को मैं इधर ले आऊंगा तो कितना होगा b² पॉजिटिव, यहाँ की बात करें तो a² - a² e², कुछ ऐसा होने वाला है। b² को इधर लेके आया बेटा, a² e² को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, क्लियर है। अब ध्यान से देखो बेटा इन दोनों में a² कॉमन आ रहा है मेरे पास, क्या आ रहा है a², तो जैसे ही a² निकाला 1 माइनस का e², यहाँ कितना बताओ बेटा a², क्लियर है। अब क्या करने वाले हैं ध्यान से देखो, तो कितना आ गया आपके पास बताइए, b² = बेटा a² * 1 - e², समझ गए। अब a² को बेटा इसके नीचे गए तो कितना करेंगे बताओ, b² / a² होगा बेटा 1 - e²। अब बेटा e² को इधर ट्रांसफर कर लीजिए और इसको क्या करना है इधर ट्रांसफर कर लीजिए, क्योंकि हमको तो a और b की वैल्यू पता है ना ओनली, समझ में आ रहा है बेटा। नहीं कभी आप भूल भी जाए तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं,
किसकी वैल्यू, इसेंट्रिसिटी की। डायरेक्ट फॉर्मूला का भी सपोज दैट भूल जाओ तो कहाँ से आता है, सीधे c = a, हमको पता है, क्लियर। इसकी वैल्यू यहाँ से डाल देंगे। चलिए भाई अब देखिए बेटा आगे क्या करेंगे बताइए, e को इधर लेके आइए, तो e² = होगा 1 माइनस का b² अपॉन कितना होगा, a²। कुछ ऐसा ही होगा भाई। e² को इधर e² = कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, a² माइनस b² अपॉन कितना लिख सकते हैं, a²। क्लियर है। और जैसे ही आप e की वैल्यू निकालोगे तो e = आ जाएगा बेटा अंडर द रूट, क्लियर, a² माइनस b² अपॉन कितना बताइए, a²। कोई दिक्कत हो तो बताइए। और बहुत सारी बुकों में आपको ऐसे भी मिलेगा बेटा, यहाँ पर भी ऐसे छोड़ देता है e = अंडर द रूट 1 माइनस b² अपॉन a²। बहुत सारी बुकों में आपको ऐसे भी मिलने वाला है, तो आप कंफ्यूज होने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, नीचे में जब सॉल्व आउट करके लिखोगे वैल्यू तो ये भी आपकी वैल्यू क्या है, पॉसिबल। एक ये होगा बेटा, और इन दोनों फॉर्मूले से या तो ये वाला कर लीजिए या फिर ये, दोनों में से आपकी इच्छा है, जो भी आप अच्छे से आते हैं, क्लियर। एक वर्टेक्स मैंने छोड़ा था बेटा, फोकस के कोऑर्डिनेट जो है वो हमने नहीं लिखे। फोकस के कोऑर्डिनेट आप देखिए, फोकस के कोऑर्डिनेट हमने नहीं लिखे, तो बेटा यहाँ पे लिख देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। ये सारी चीजें पूछना, इसके अलावा कोई भी चीज आपसे एक्स्ट्रा पूछेगा तो क्या बात करेंगे बताओ, कोऑर्डिनेट्स फोकस ऑफ फोकस, क्लियर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस की वैल्यू आपको पता है c, 0। तो इट मींस आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, अगर c की वैल्यू मिलती है तो प्लस माइनस c, 0 लिख सकते हो। अदरवाइज आपको c की वैल्यू a की फॉर्म में पता है, a और e की वैल्यू पता है, और करके बेटा ऐसे भी लिख सकते हो इसको। कैसे लिख सकते हो बताइए, प्लस माइनस a, 0 दोनों के दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट है, क्योंकि c की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, A के। a के इक्विवेलेंट। तो घबराने की कोई जरूरत इसमें है ही नहीं। यहाँ तक क्लियर हो तो मुझे बताइए, क्लियर है।